चलिए आज हम प्रोनाउन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम मॉडल एक्सरसाइज 1 का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आज हम 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। प्रोनाउन का क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है, इसमें एसएससी का भी क्वेश्चन होगा, एनडीए का भी क्वेश्चन होगा, मिसलेनियस क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। प्रोनाउन का, बैंक, एनडीए और एसएससी का देखिएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन है वी थिंक एजुकेशन, हेल्थ, एक्सपीरियंस एंड दो सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स आर जनरली द मेन बेनिफिट्स फॉर मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल। ध्यान दीजिए, वी प्लूरल है, प्लूरल वर्ब दिया गया है, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आगे प्रेजेंट में होगा एजुकेशन, हेल्थ एंड एक्सपीरियंस ऑफ दोज। दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, दोज के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। दोज शॉर्ट होता तो गलत हो जाए, शॉर्ट है ठीक है। ऑफ थिंग्स और वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में वर्ब दिया गया है। जनरली द मेन बेनिफिट्स फॉर मॉडर्न टूर एंड ट्रेवल, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर ट्वेलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड प्रोजेक्ट माई फ्रेंड फाउंड ही हैड हार्डली मेड नो प्रॉफिट एट ऑल। ध्यान दीजिए ये वर्ड हार्डली, एक बात ध्यान रखिएगा, एक तो यहाँ पर हैड दिया गया है तो हैड हार्डली कर रहा है, हैड के बाद वर्ब थ्री, ठीक है। हार्डली एक वर्ड है, ध्यान दीजिए, हार्डली हो, स्कार्सली हो, ये सब निगेटिव वर्ड है। हार्डली हो, स्कार्सली हो, ध्यान दीजिए, हार्डली और स्कार्सली निगेटिव वर्ड है। इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान दीजिए, लिख दिया जाता है, देखिए, हार्डली हो या स्कार्सली हो, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। क्या है, निगेटिव वर्ड है। निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होगा। अगर इसके साथ नोट का प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा, या नो का भी प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह खुद निगेटिव वर्ड है और एक साथ डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। एक साथ डबल निगेटिव वर्ड का प्रयोग कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पर हार्डली के साथ नो का प्रयोग नहीं होगा, नो के जगह पर एनी का प्रयोग हो जाएगा। क्या चीज का? एनी का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है माई मदर डज नॉट लाइक मी स्लीपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ हिज अननोन जर्नल्स। अब देखिए, माई मदर डज नॉट, माई मदर सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब लिया गया। डज नॉट लाइक कर रहा है, लाइक मी स्लीपिंग, इस वर्ड को ध्यान दीजिए, मी स्लीपिंग। एक रूल होता है कि अगर पॉसेसिव केस आएगा, ध्यान दीजिए, पॉसेसिव केस आएगा तो V4 लगेगा। पॉसेसिव केस प्लस V4, पॉसेसिव केस प्लस V4। वैसे पॉसेसिव केस के बाद क्या आता है, नाउन आता है, तर्क समझिएगा। पॉसेसिव केस के बाद क्या आता है, पॉसेसिव केस के बाद ऑलवेज नाउन आता है। क्या आता है, नाउन आता है। लेकिन यदि भाव आना चाहे तो भाव भी आ सकता है, लेकिन क्या करेंगे, भाव के आगे ING लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। मतलब पॉसेसिव केस के बाद अगर भाव आता है तो भाव का चौथा रूप होगा, मतलब भाव में ING लगा होगा। अब समझिएगा, पॉसेसिव केस प्लस V4, तो V4 के पहले कौन केस, पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस प्लस V4 तो V4 के पहले पॉसेसिव केस। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, मी स्लीपिंग कर रहा है, यहाँ पर V4 है तो यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव केस होगा, नहीं, क्या होगा, पॉसेसिव केस होगा। इसलिए यहाँ पे हम इसको मी के जगह पे क्या कर देंगे, माई कर देंगे, माई स्लीपिंग होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द आइडिया हु शुक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड वन इन ऑफ हिज अननोन जर्नल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, द आइडिया हु कर रहा है, हु का प्रयोग किसके लिए, मानव के लिए, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। क्या आइडिया मानव है? नहीं, मानव नहीं है, इसलिए हु के जगह पर यहाँ पे विच का प्रयोग होगा। जब भी हु का प्रयोग करेंगे बगल में मानव होना चाहिए, अगर मानव नहीं होगा तो हु का प्रयोग नहीं, विच का प्रयोग करेंगे। हाँ, यहाँ पे डैट का भी प्रयोग हो सकता है क्योंकि डैट का प्रयोग दोनों के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे विच दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज सेड बाय सम पर्सन, ठीक है, दैट वन ऑफ द बैंक्स
कुड सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये ध्यान दीजिए, इट इज सेड प्रेजेंट में है बाय सम पर्सन्स, पैसिव में सेंटेंस है, दैट वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल होता है। अगर यहाँ पे बैंक देता तो गलत होगा, बैंक्स है दिया गया ठीक है, वन ऑफ के बाद आने वाला नॉन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ कुड मॉडल वर्ब है ठीक है। सॉल्व कुड के बाद हमेशा भी वन आता है, ये भी ठीक है, ऐसा हो जाएगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर सोल्जर्स वेयर बेटर ट्रेन देन दैट ऑफ इनेमीज। इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। आवर सोल्जर्स वेयर बेटर ट्रेंड, दैन करा बेटर है और यहाँ पे दैन है, मतलब तुलना कर रहा है। और जब तुलना करते समय अगर किसी नाउन को रिपीटेशन को दोहराया नहीं जाएगा, मतलब नाउन को दोहराया नहीं जाएगा, नाउन को रिपीट नहीं किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी नाउन को दोहराया नहीं जाएगा। जब सिंगुलर नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए डेट ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो प्लूरल नाउन को रिपीटेशन से बचाने के लिए दो जॉब का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग? दो जॉब का प्रयोग करेंगे। यहाँ सोल्जर्स चूंकि प्लूरल है तो यहाँ डेट नहीं, क्या होगा? दोज होगा। क्या होगा? दोज होगा। ऑप्शन नंबर होगा 3। आगे देखिएगा, संजय इज वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू गुड ड्रामा हु अपीयर्ड इन रिसेंट टाइम्स। अच्छा ये बताइए, ये कह रहा है संजय इज वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, तो लेटेस्ट एडिशंस ये प्लूरल है ठीक है। टू गुड ड्रामा हु, अभी हम बताए हैं कि हु का प्रयोग मानव के बदले में होता है जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो, लेकिन यहां पर क्या है? ड्रामा है, मानव है ही नहीं, तो हु की जगह पर क्या कर देंगे? विच कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 में एरर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेता है सच फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग। एनीथिंग कर रहा है और आपको पता है एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। एक बात समझिए, एनीथिंग, एनी का प्रयोग जो होता है ना अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता है, या तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा या फिर निगेटिव सेंटेंस में होगा। क्या इसमें निगेटिव है? नहीं है। अब इंटरोगेटिव है? नहीं है। तो एनी का प्रयोग की जगह पे समथिंग का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग? समथिंग। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ माई गुड क्वालिटीज। एक बात ध्यान रखिएगा, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, ये नाउन प्लूरल है, सही है। और वर्ब सिंगुलर, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा। इज है, ये भी ठीक है। दैट डोंट टेक थिंग्स लाइक दिस वेरी सीरियसली, इसमें सही है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस। ध्यान दीजिए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, कंट्रीब्यूशंस दिया गया है ठीक है। टू सोशल रिफॉर्म, व्हाट वर्ब सिंगुलर ठीक है। देयर देयर मूवमेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेज। आप ध्यान दीजिए, ये देयर करा है, देयर आया किसके लिए? तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, तो पोसेसिव प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा। यहाँ देयर के जगह पर हिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिज। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही हु नोज कर रहा है, ही वह जो प्रत्येक की बात हो रही है, यहाँ ही हु नोज ऑल द प्रोस एंड कॉन्स। प्रोस एंड कॉन्स मतलब होता है पक्ष विपक्ष। ऑफ एनी प्रॉब्लम कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ पावर। अगर इसका हिंदी जानेंगे तो वह जो जानता है वह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए वन। क्या होना चाहिए? वन हु नोज, मतलब प्रत्येक लोग जो जानते हैं पक्ष और विपक्ष कोई भी समस्या का, वो कोई भी कैन बिल्ड अ लॉट ऑफ पावर, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, वन ही के जगह पे होगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन बिगन हिज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट 50s। अच्छा ये बताइए, यहां पर इंडियन बिगन कर रहा है, ध्यान दीजिए, इंडियन बिगन हिज कर रहा है। इंडियन के लिए कहें तो इंडियन भारतीय वैसे होता है, लेकिन यहाँ इंडियन के लिए इंडियन संस्था की बात हो रही है, इसलिए यहाँ हिज दे हिज नहीं इट्स होगा। क्या चीज होगा? इट्स होगा। आगे देखिए, हर मदर प्रोमिस टू गिव हर एनीथिंग व्हाट ही प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट, यहाँ पर सी प्रोग्राम ड्यूरिंग द लेट फेज, इसमें कुछ मिसप्रिंट है, देखिएगा मिसप्रिंट तो है क्योंकि सी है, प्रोग्राम दिया गया है, तो देखिएगा ये भी पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम ही लिखा हुआ है, तो मिसप्रिंट है।
वैसे अगर इस क्वेश्चन को देखें, हर प्रोग्राम प्रॉमिस टू गिव, हर एनी का प्रयोग जो है नेगेटिव सेंस में नहीं होता है, नेगेटिव सेंस में होता है और इंट्रोगेटिव में होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए एनी की जगह पर समथिंग कर सकते हैं। गलती यहाँ पे है। वैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डज मैटर कर रहा है। मोस्ट इज द पॉजिटिव एटीट्यूड एट नोट द एक्ट्स। ध्यान दीजिए, व्हाट डज कर रहा है। हम एक रूल पढ़ाए थे कि WH वर्ड आए तो सेंटेंस के लास्ट में देखना है। कहाँ देखना है? लास्ट में। क्वेश्चन मार्क है कि फुल स्टॉप है। यदि क्वेश्चन मार्क रहता ना यहाँ पे तो व्हाट डज सही था, लेकिन क्या है? फुल स्टॉप है। तो अगर फुल स्टॉप हुआ तो WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, केवल सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ व्हाट डज मैटर की जगह व्हाट मैटर्स होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी डू नॉट नो होम कर रहा है, WH वर्ड आया लास्ट में, देखिए तो क्या है? फुल स्टॉप है, होम है। वी शुड ब्लेम फॉर ऑल द लैप्स ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसीजर। वी डू नॉट नो whom वी शुड ब्लेम फॉर द ऑल द लैप्स ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसीजर। इसमें कोई एरर नहीं है, आंसर होगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज आई हु के पहले क्या है? आई है, तो आने वाला भाव भी प्लूरल होगा, ठीक है। डन, हैव के बाद V3, ये भी ठीक है। दिस एंड यू मे होल्ड, मे क्या है? मॉडल भाव है, इसके साथ V1 लगेगा, ठीक है। मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मी रिस्पॉन्सिबल कैसे होगा? इस क्वेश्चन को देखिए, होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इट इज आई हु हैव डन दिस एंड यू मे होल्ड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। यहां पर मी है और रिस्पॉन्सिबल है, ये ध्यान दीजिए। यहां रिस्पॉन्सिबल तो यहां पर माई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस होगा। क्या होगा? माई रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ऑप्शन नंबर होगा 4। नेक्स्ट, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड ही इंजॉयड। ध्यान दीजिए, ही इंजॉयड लिखा हुआ है, वेरी मच। अब इंजॉयड की बात हो तो हम पढ़ाए थे इससे पहले वाला क्लास में भी, इंजॉय हो, एवेल हो, अब्सेंट हो, प्रेजेंट हो, ये सब यदि भाव का काम करता है तो इसके तुरंत बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ही इंजॉयड भाव है तो आगे ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला, बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर। ध्यान दीजिए, बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वेयर का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, वेयर इन डिफिकल्टीज। अब ध्यान दीजिए, बोथ कर रहा है और आगे क्या है? वन अनदर। इस वर्ड को ध्यान दीजिए, वन अनदर। चलिए इसको एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, क्या है? वन अनदर। एक तो होता है ईच अदर। क्या होता है? ईच अदर। एक होता है वन अनदर। क्या होता है? वन अनदर। ध्यान दीजिए, जब दो व्यक्ति अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। जब दो व्यक्ति अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं। और जब दो से अधिक व्यक्ति अपने अपने कार्यों से एक दूसरे को प्रभावित करता है तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। जब बात दो की हो तो ईच अदर का प्रयोग करते हैं, जब बात दो से अधिक की हो तो वन अनदर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम बोले राम एंड लक्ष्मण हेल्प ईच अदर तो सही है, लेकिन वही बोले राम एंड लक्ष्मण हेल्प वन अनदर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राम एंड लक्ष्मण दो व्यक्ति हैं तो वन अनदर का प्रयोग नहीं करेंगे। वही अगर हम बोलते हैं राम लक्ष्मण एंड मोहन हेल्प ईच अदर तो गलत हो जाएगा। राम लक्ष्मण एंड मोहन हेल्प वन अनदर होगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या है कि बोथ है, मतलब दो की बात हो रही है तो वन अनदर नहीं, क्या होगा? ईच अदर। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिटरमाइंस कर रहा है, विच के जगह पर यहाँ पे होगा व्हाट डिटरमाइंस। क्या होगा? व्हाट डिटरमाइंस। एक गलती तो यहाँ मिल गया। आगे देखिएगा, ए गुड मील वेरी, ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, वेयर्स लिखा हुआ है फ्रॉम कंट्री टू द कंट्री। अगर देखिएगा यहाँ पर कंट्री टू द कंट्री, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, क्या कीजिएगा, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे गलती है, विच के जगह व्हाट होगा, एक गलती होगा यहाँ पे, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन दिसंबर 2
1927 द मॉडल फोर्ड हु कॉस्ट $385 वाज इंट्रोड्यूस्ड। ध्यान दीजिएगा, और करा है ऑन December 2 1927 द मॉडल फोर्ड हु का प्रयोग किसके लिए? मानव के लिए। हु का प्रयोग मानव के लिए, जब मानव वाक्य का सब्जेक्ट हो। यहाँ मॉडल फोर्ड मानव नहीं है, एक वस्तु है, यहाँ पर हु के जगह पे विच होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। ये क्वेश्चन बार आता है, इससे पहले डिटेल में पूरा बता दिया गया है। अगर आपको दिक्कत होगा तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखिए, देयर इज डिफिनिट रूल, देयर इज नो डिफिनिट रूल रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द पैसेज विद द रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। इसमें देखिए तो देयर इज नो डिफिनिट रूल कर रहा है, देयर इज है, आगे डिफिनिट रूल सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब लिया गया है। रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ द पैसेज विद रिलेशन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, इसमें कोई एरर नहीं है, आंसर होगा नो एरर। आगे देखिएगा, कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, देयर इज नो बुक इन तमिल लैंग्वेज विच इज एज इंटरेस्टिंग एज दिस, कह रहा है। अब देखिए, अगर हम पॉजिटिव डिग्री में तुलना करते हैं तो नो का जगह पर नो अदर का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? नो अदर का, ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिएगा, लिखते हैं नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। ध्यान दीजिए, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम, तो नो आया, फिर अदर आएगा, फिर नाउन आएगा। नो अदर के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर बोलेगा। एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज, जब भी एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज हो तो नो बॉय नहीं, नो अदर बॉय देंगे, इसलिए नो बुक नहीं, नो अदर बुक देंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? क्योंकि एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, इसलिए ऑप्शन नंबर होगा ए, नो अदर बुक होगा। क्या सर ऊपर वाला में तो भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला में देखिएगा एज प्लस पॉजिटिव प्लस एज है या फिर सो प्लस पॉजिटिव प्लस एज है, ऐसा नहीं है, इसलिए ऊपर वाला में नो एरर होगा और नीचे वाला में नो अदर बुक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कितना नंबर क्वेश्चन? 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहां पे करा है, ही इज द मैन हु आई नो। ध्यान दीजिए, अगर मैन वाक्य का ऑब्जेक्ट हो या कॉम्प्लीमेंट हो तो हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई नो हैज हेल्प माई सन इन द फाइनल एग्जामिनेशन, इसमें कोई एरर नहीं है। अगला देखिए, ही लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम देयर बेस्ट साइड। देखिए देयर आया, देयर आया तो आया किसके लिए भाई? ही के लिए। ही के लिए कहीं देयर आया है? क्या आता है? हिज। क्या आता है? हिज। देयर की जगह होगा हिज। जब भी प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, पोसेसिव प्रोनाउन हो या पोसेसिव एडजेक्टिव हो, तो सब्जेक्ट को देख लेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार ही उसको परिवर्तन करेंगे। यहाँ ही है, इसलिए यहाँ पर हिज होगा। अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, ईच ऑफ देम एलॉन्ग विद, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद दिक्कत होता होगा आप लोग को। देखिएगा, ईच ऑफ देम एलॉन्ग विद देयर फैमिलीज एंड देयर पेट्स इज गोइंग टू गोवा फॉर द समर वेकेशन। ध्यान दीजिए, ईच ऑफ देम है, आगे करा एलॉन्ग विद देयर, देयर आया फिर देयर आया, तो हम आपको बता दें कि ईच ऑफ देम आएगा ना तो आगे ही ग्रुप का ही प्रोनाउन लेगा। कौन ग्रुप का प्रोनाउन लेगा? ही ग्रुप का। ईच ऑफ देम हो, ईच ऑफ स्टूडेंट्स हो, ईच ऑफ कोई मेल प्लूरल नंबर हो तो ही ग्रुप का ही प्रोनाउन आएगा। तो ईच ऑफ देम है तो देयर की जगह यहाँ हीज होगा, और एक और गलती है, यहाँ देयर की जगह हीज होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। समझ में आया? तो आज हम 51 से लेकर 75 तक का क्वेश्चन देखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।